अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। नाज़रीन, मुल्क में हर अहम मौके पर धरना दिया गया। ये एहतजाज और धरने बाद में भी हो सकते हैं। फैसला करना होगा कि धरने देने हैं या फिर तरक्की का सफ़र तय करना है। धरने या जुलूस मसाइल का हल नहीं, बैठ कर बात करनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा कि सबको मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। इसके बगैर ना तो तरक्की होगी और ना ही रोजगार मिलेगा। खुशहाली के लिए मुआशी और सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। चारों सूबों ने IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद में वफाक की मदद की। वज़राए आला का शुक्रगुजार हूँ। मुआशी बेहतरी में आर्मी चीफ का भी किरदार है। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। SCO कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। बैठकर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। IMF से जान छुड़वाएं, चाहे ये आपका कस्टम ड्यूटीज हैं, सेल टैक्स हैं। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मेरे साथ आप सब ने हाथ बटाना है, उसके बगैर नहीं होगा। इट इज नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस। इस तरह मुल्क चलते हैं। अगर कोई कमी है, इट्स वेल टू डू। चीफ आर्मी स्टाफ बैठे हैं, इनकी ऑफिसर्स बैठे हैं, ये मिलके हम कर सकते हैं। तो मेरे लिए बतौर इस मुल्क के सरबराह के, आपके लिए बतौर फौज के सरबराह के, हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि सबसे पहले नंबर 1 इज दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशतगर्दी का खात्मा। इसका सर कुचल दे। उसके बाद इट्स अबाउट इकोनॉमी, उसके बाद इट्स अबाउट प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। एपेक्स कमेटी मीटिंग में आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। शुरका को दहशतगर्दी, अमन अमा और दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात पर ब्रीफ किया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी भी दे दी गई है। इसी बारे बात करते हैं। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइए इस इजलास का हवाल। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म का महल से निपटने के लिए सियासी इत्तेफाक राय और मस्बत कौमी बयानी को फरोग की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म इस्तेहकाम के मिशन को कामयाबी से हमकनार करने के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम इंतहाई अहम मुकम्मल के बाद खात्मा हुआ। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सर कुचल वफाकी सूबाई हुकूमतों की नहीं है। आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने की जानमाल के शुक्रिया आतिफ, आप बता रहे थे। बानी PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो उन्हें 9 मई वाला पुल उबूर करना होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI की पूरी तारीख इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक पर मुहित है। एपेक्स कमेटी के इजलास में खुशगवार माहौल में बात हुई। अली अमीन गंडापुर की ज़्यादातर बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से मुतालिक रही। अली अमीन गंडापुर ने कहा हमें एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि बानी PTI बगैर किसी जुर्म के कैद हैं। उनकी ये गुफ्तगू महज तबर्रुक के तौर पर थी। और सेनेटर फैसल वाबदा का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अंदरूनी खाना अब भी बातचीत चल रही है। 24 नवंबर को पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। कोई रिहाई नहीं हो रही। बानी का सौदा करके PTI रहनुमा रिलीफ ले रहे हैं। इमरान खान साहब को बचाने के लिए अब उनके पास तो कोई साथी रहा नहीं है, तो सब ड्रामेबाजी कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। आप लोग पाकिस्तानी कौम को जरूर इन्फॉर्म करें कि अंदर खान ने इमरान खान को जेल में डालकर उसका सौदा करके सबको मरात मिल रही है, सबको कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है PTI का। इनको नहीं, सब KPK हाउस में बैठे हुए। KPK भी पाकिस्तान का हिस्सा, कोई इंडिया का हिस्सा नहीं है। अगर वहां भी हमें लगा कि मुल्क के खिलाफ कुछ साजिश हो रही है, उधर भी रेड हो जाएगी। आप इल्जाम लगाएंगे कल के जी मास्क वाले आ गए, डाले आ गए, ये आ गए, जाओ जो इल्जाम लगाने लगा। बेसी बेशर्मी है कि कोई भी आके मुदाखलत कर ले, कोई भी आके बात कर ले, हमें कोई फर्क
फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं इमरान खान साहब की बात को जरूर मानूंगा कि मुदाखलत शायद ही चेंज के लिए उस टाइम पर, क्योंकि अब अचानक से चैंपियंस आ गए, कांग्रेस आ गई है, यूएस आ गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। नजर में तो आप सुपर पावर नहीं, मेरी नजर में तो आप लोग जीरो पावर है, क्योंकि ये अगर आपका असर रसूख है कि गरीब बच्चों के गले कट रहे हैं फलस्तीन के अंदर, तो आपको वहां कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर नहीं आता। अफगानिस्तान को छोड़ के आप लोग भाग गए और सारी इक्विपमेंट लेके चले गए जो बैन है, जिन पे सैंक्शन लगी हुई है, और खित्ते को खतरे में छोड़ दिया। इसको रीएड्रेस, तमाशा बंद करें मुदाखलत का। ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है, मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को रिहाई हो रही है, ना 24 को मार्का पेश आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा जाहिद बुखारी कहती हैं कि क्या बापर्दा और गैर सियासी खातून जलसों की तैयारी करती है? गैर सियासी खातून हर MNA और MPA को लोगों को लाने का टारगेट दे रही हैं। इन्होंने हमेशा लाशें इकट्ठी करने का प्रोग्राम बनाया है। रियासत के खिलाफ जिहाद करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता, अवाम इनकी मिस कॉल को सपोर्ट नहीं करेगी। पाकिस्तान के अंदर एक अदद सूबा है जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ तमाम सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ऐलाने जंग करने की जो है वो बातें कर रहा है। अफसोस की बात है उन तमाम पख्तून मेरे बहन भाइयों के लिए कि जिनके वसाइल जो उनकी तालीम सेहत के ऊपर लगने चाहिए, गैर सियासी खातून है बुशरा बेगम साहिबा, उनकी मेहमानदारी के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। गैर सियासी खातून जलसों की जुलूसों की प्लानिंग करती है, गद्दारी से वो लिंक कराया करती थी मुखालिफिन को, ये भी उनका गैर सियासी कारनामा होता था। और MNA जो है वो 10,000 बंदा लेके आएगा, जो कैलकुलेशन वो लोगों को दे रही है, इतनी ट्रांसपोर्ट ही नहीं है पूरे मुल्क के अंदर जो इतने लोग ढो सके। लेकिन वो और फिर वो बता रही हैं कि कौन उसको टेक ओवर करेगा, फिर गिरफ्तारियां हो जाएंगी। सियासत में हिस्सा लेना किसे कहते हैं? सियासी तकरीर करना सियासत में हिस्सा लेना है ना, सियासी प्लानिंग करना सियासत में हिस्सा लेना है ना। उसके बाद फिर मासूमियत के साथ कह देते हैं नहीं नहीं सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो भाई यहाँ लतीफे सुना रही हूँ बैठ के। तो ये हालत है एजेंडे की, जिस एजेंडे के ऊपर ये पाकिस्तान के अंदर फितना और फसाद पैदा करना चाहते हैं। 24 नवंबर को PTI के एहतजाज से निपटने के लिए रियासत की जानिब से सख्त इकदाम करने का फैसला किया गया है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर ने एहतजाज के पेश नज़र 2 महीने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत जारी कर दी गई। शरपसंदी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने का फैसला भी किया गया है। इस्लामाबाद में सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन हिफाजती इकदाम करने का फैसला किया गया है। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में अफगान मुहाजिरीन कैंप्स की जियो फेंसिंग का अमल शुरू कर दिया गया। एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसले पर भी गौर किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहती हैं कि बंदूक के जोर पर कोई बात नहीं मनवाई जा सकती। PTI को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये टोला पाकिस्तान में अनारकी, अदम इस्तेहकाम और 9 मई का वाक़या दोहराना चाहता है। बुशरा बीबी कह रही हैं कि हर शख्स 5000 बंदे लेकर इस्लामाबाद पहुँचे, KP के वसाइल इस्तेमाल करके इस्लामाबाद में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। कैनाल पे सिंध हुकूमत को सख्त रिजर्वेशंस हैं और ऑलरेडी सिंध जो है वो सफ़र कर रहा है पानी की शॉर्टेज का, और उस पर हमारा मौक़िफ़ अटल है और हम ऑलरेडी वो मौक़िफ़ दे चुके हैं। अभी तो मैंने एक और चीज़ सुनी है कि जी वो जो उनकी हैं बुशरा बीबी साहिबा निहायत ही काबिल एहतराम, उनके भी कोई बयानात और उनकी भी कोई इस तरह की चीज़ आई है कि वो खातून साहिबा फरमाती हैं कि हर शख्स जो है वो 5-5 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद की तरफ यलगार करे। अगर वो 5,000 आदमी नहीं लेके आया, अगली दफा उसको इलेक्शन का टिकट भी नहीं दिया जाएगा। तो जब अगर आपको इस तरीके से ब्लैकमेलिंग की जाए पॉलिटिशियंस को, और ये ब्लैकमेल किया जाए ये कह के कि अगर 5,000 आदमी आपने नहीं लेके आया तो आपको पार्टी का टिकट नहीं देंगे, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे कि ये वो जहन है जो कि वो यरगमाली टोला जिसने पूरे मुल्क को ऑलरेडी यरगमाल बनाया उनकी कोशिश कर रहे हैं, वो ही टोला चाहता है कि मुल्क में अनारकी हो, अफरा तफरी हो। खुदा न खास्ता जिन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इस वक्त सोशल मीडिया पे डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो PTI के लीडर के कहने पे शुरू की हुई है, वो उन्हीं चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। स्मोक की शिद्दत में कमी के बायस पंजाब भर की तरह लाहौर और मुल्तान में भी तालीमी इदारे 20 नवंबर से खोलने का फैसला कर लिया गया है। महकमा माहौलियात ने तालीमी इदारे खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल खुलने का वक्त 8:45 से पहले नहीं होगा। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजिम करार दिया गया। स्कूल्स में बैरूनी खेलों और हमनसाबी सरगर्मियों पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी।
ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने दीगर बोर्ड्स को हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए राम कर लिया है। और भारतीय मीडिया का दावा है कि आईसीसी ने भारत के ना खेलने पर बड़े माली नुकसान बारे सबको आगाह कर दिया है। इसी बारे बात करते हैं, आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, बताइए कितना नुकसान होगा? जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपडेट है जिसपे भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि आईसीसी चंद रोज में हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो शेड्यूल का ऐलान करेगा, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने दीगर बोर्ड्स को भी जो है हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए राजी कर लिया। आईसीसी ने भारत के ना खेलने पर बड़े माली नुकसान के बारे में सबको आगाह कर दिया। 8 मेंबर्स हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेना है, उन 8 को जो है माली नुकसान के हवाले से जो है वो बता दिया गया है, जबकि भारतीय मीडिया तमाम बोर्ड्स को भी आगाह कर दिया गया। आकिब, आप हमें बता रहे थे, आपका शुक्रिया।